बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीमों के दरमियान जो है दूसरा टेस्ट मैच इस वक्त जो है नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जा रहा है, जहाँ आज खेल का दूसरा रोज़ था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपनी पहली इनिंग में 154 रन बनाए हैं और 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं। इमामुल हक और सऊद शकील जो है क्रीज पर मौजूद हैं और जिस तरह हमने देखा कि पाकिस्तानी बॉलर्स ने आज जब इनिंग का आगाज़ दूसरे दिन का खेल का आगाज़ किया न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने, तो हमने देखा कि न्यूजीलैंड के बैटर्स को जल्द आउट करने में पाकिस्तानी बॉलर्स कामयाब हो गए थे, लेकिन आखिरी विकेट पर 103 रन के पार्टनरशिप ने गो के जो है न्यूजीलैंड का स्कोर एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाते हुए दिखाई दिए। दोनों आखिरी बैटर्स ने 449 रन जो है न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने बनाए और पाकिस्तान जो है 154 रन खेल के अख्ताम तक दूसरे दिन के बनाता हुआ नजर आया। 3 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हुए और बाबर आजम के हवाले से यह है कि बाबर आजम आज टेस्ट मैच के अंदर हमने देखा कि 6ठी बार रन आउट हुए। इस सारे सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं जमील अहमद साहब, इनसे बात करेंगे और खासकर दूसरे दिन के हवाले से। जमील भाई, दूसरा दिन था, पाकिस्तान गो के 47 ओवर्स पाकिस्तानी बैटर्स ने खेले, 154 रन स्कोर किए और 3 विकेटें गिर गई पाकिस्तान की। तो क्या समझ रहे हैं कि पाकिस्तान जिस तरह ये नजर आ रहा था शायद एग्रेसिव खेलता हुआ नजर आएगा, लेकिन फिर हम चले गए डिफेंड की तरफ और फिर हम जो है अपनी जिस तरह हमें तेज खेलना चाहिए था, जिस तरह विकेट्स बैटर्स के लिए सीधी होती दिखाई दे रही थी, लेकिन इस पे हमारे बैटर्स आज एक बार फिर नाकाम होते दिखाई दिए और फिर काफी आवाजें हमने शान मसूद के हवाले से उठाई, लेकिन शान मसूद मुसलसल नाकाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं टेस्ट मैच के अंदर। देखें, जब इन्होंने अपनी इनिंग का आगाज किया ना, तो तब तो ये पॉजिटिव थे बहुत, यानी एक मरहले पे 5-5.5 रन के एवरेज से खेल रहे थे, तो लग रहा था कि शायद ये मतलब अटैकिंग क्रिकेट खेलना चाहते हैं और वही मूड। लेकिन जो ही मतलब ये कि बाबर आजम की जो विकेट गिरी है, रन आउट हुए हैं बाबर आजम, उसके बाद जो है ना वो फिर जो है सऊद शकील आए, तो सऊद शकील ने 42 गेंदों के 42 गेंद तक जो है ना अपना मतलब खाता नहीं खोला था। 42 के बाद उन्होंने खेला और अभी भी वो 75 गेंदें खेल चुके हैं और क्या कहते हैं 13-14 रन शायद उन्होंने बनाए। तो ये जो क्या कहते हैं स्ट्राइक रेट है, ये तो बहुत ही स्लो है और जो तमाशाई ग्राउंड में नहीं आ रहे ना, उसकी एक बुनियादी वजह ये भी है कि वो जो क्रिकेट इंग्लैंड खेल के चला गया ना, उसके जो नकूश हैं वो अभी तक लोगों के जहन के अंदर हैं और जिस तरह की अटैकिंग क्रिकेट इंग्लैंड उसने खेली, वो तीनों मैच यादगार बना के और जीत के चला गया, तो लोग उसी तरह की क्रिकेट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन न्यूजीलैंड ने फिर भी जो है मतलब ये कि मैं समझता हूं कि बेहतर क्रिकेट खेली है। हालांकि 309 रन के ऊपर कल उनके जो है मतलब 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे, तो हम ये समझ रहे थे कि जो है ना आज ये पाकिस्तान जो है ना अंदर 270-80 के अंदर मतलब, लेकिन मैं तो मतलब हैरान हूं कि 345 रन के ऊपर 9 खिलाड़ी आउट करके हमने 449 रन करा दिए। तो मैं समझता हूं कि ना हमारी बैटिंग स्ट्रेंथ है ना हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ है। बॉलिंग स्ट्रेंथ तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है जमील साहब। जिस तरह हमने देखा कि माजी में पाकिस्तान जो है दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग अटैक कहलाती थी, लेकिन शायद शहनशाह आफरीदी के जाने के बाद और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में एक खला पैदा होता हुआ नजर आ रहा है फास्ट बॉलर का। गो के हमने इस हवाले से जो है काफ़ी बातें की मीर हमजा के हवाले से, मीर हमजा भी टीम में आए, उनको भी खिलाया गया, लेकिन शायद विकेट उनको सूट करती हुई नजर नहीं आ रही। पिच का बड़ा वो होता है, देखें एक माइंड सेट होता है ना, आपने करना क्या है, आपने स्पिन विकेट बनानी है या आपने तेज विकेटें बनानी है या सपोर्टिंग पेज बनानी है, लेकिन यहां कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मतलब इनको बनाना क्या है और ये करना क्या चाह रहे हैं। भाई देखिए ना, इस मैच के अंदर ही आप देख लें कि वो जो न्यूजीलैंड जो है वो 3 स्पिनर से गया है और हम जो है वो मतलब हमने तो इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज हुई है उसमें सलमान अली आगा से 12 ओवर कराए सिर्फ पूरी सीरीज के अंदर, यहां पर उसने 3 आउट कर दिया, तो हम जो है ना मतलब शादियां ने बजा रहे हैं। ये अलग है कि उसने परफॉर्म कर दिया, लेकिन आप गए और यानी कि जेन्युइन स्पिनर एक ही आपने खिलाया अबरार, ठीक है ना, बाकी आप 3 इब्रार की बात हो रही तो शायद अगर इस टेस्ट मैच के अंदर जैसे बातें हो रही थी एक दिन कबल के इस विकेट पर जो है हो सकता है साजिद खान को एक खिलाया जाए, लेकिन एक रोज के बाद हमने देखा कि वहां पर साजिद खान की जगह हसन अली टीम का हिस्सा बनते दिखाई दिए। फास्ट बॉलिंग स्टैंड हमने मजबूत कर ली, स्पिनर का शोभा शायद हमने इब्रार के कांधों पर ज्यादा डाल दिया, जिसकी बिना पर सलमान अली आगा टीम में बॉल करते नजर आया। पहली दफा वो टेस्ट मैच के अंदर सबसे लंबा स्पेल करते हुए भी दिखाई दिया और आउट भी उन्होंने किया। नो डाउट
डाउट कि उनमें ऑफ स्पिन बॉलिंग की सलाहियतें मौजूद हैं, जिस तरह उनकी बॉलें ब्रेक होती हुई नजर आई, तो मुस्तकबिल में समझ रहे हैं कि उनका टीम में रहना और खासकर जिस नंबर पे उन्हें खिलाया जा रहा है वो मुफीद साबित होता दिखाई देगा। नहीं बिल्कुल, देखें उन्होंने मतलब इस टेस्ट मैच में अपने आप को ऑलराउंडर जो ना साबित किया। जो आप साजिद की बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल दुरुस्त बात है ये। साजिद को खेलना चाहिए था जब उनके पास 5 से 6 लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं, तो साजिद का बनता था खेलना। देखें एक बार बताऊं मैं आपको, देखें यहां पर जो मामला है ना वो ये है कि पिच रीड नहीं कर सके। ये इनके जहन में ये था कि वो तेज होगी, बाउंसी होगी। अगर ये पिच रीड करते ना, कभी भी 3 फास्ट बॉलर से नहीं जाते। ये साजिद को खिलाते और एक जो है मतलब ये कि इसमें से हसन अली को जाहिर इन्होंने खिलाया, तो नहीं खिलाया मीर हमजा के साथ। और नसीम शाह की तारीफ करना पड़ेगी कि वो वापस आके उन्होंने जो बॉलिंग की है वो मतलब उसमें उनके नजर आ रहा है, पेस भी नजर आ रहा है, स्विंग और सीम दोनों सब कुछ उनके कंप्लीट बॉलर नजर आ रहे हैं। लेकिन जो असल जो आप जो बात कर रहे हैं ना, बुनियादी बात यह है कि जब तक हमारा थिंक टैंक जो बैठा हुआ है, जो मतलब ये उनको यही नहीं पता कि हमें इस पिच के ऊपर मतलब अब देखें जब चौथी इनिंग आएगी ना, चौथी इनिंग पाकिस्तान को खेलनी है। मैं आपको बता रहा हूं चौथी इनिंग के अंदर परेशानी हो, कोई भी दुनिया की पिच हो उससे परेशानी होती है। अब ये जो है ना, ये अभी अपना रंग दिखाएगी ये पिच, मतलब चौथे दिन जाके 5वें दिन जाके ये अपना वो दिखाएगी। तो जिस तरह ये इतना डिफेंसिव माइंड के साथ गए हैं खेलने के लिए, अगर इस तरह ये खेलते रहे और अगर इन्होंने सोच लिया कि नहीं यार हमें जो ना मतलब ड्रॉ करना है, तो मैं समझता हूं कि अगर ड्रॉ पे मजीद बात करेंगे। आपने पिच के हवाले से काफी बातें की हैं, तो हमने देखा कि 1 से 2 रोज कबल जो है विकेट के मैच शुरू होने से 1 से 2 रोज कबल चीफ सेलेक्टर शाहिद खान आफरीदी भी विकेट का दौरा करते हैं, बाकायदा वो चाबी लगा के विकेट को चेक भी करते हैं। जब वो मीडिया से बात करते हैं तो उनका यही कहना था कि पिच यकीनन 2 मैचेस हुए इंग्लैंड के खिलाफ और पहला टेस्ट मैच हुआ उसके खिलाफ, और ये मैच जो दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा यकीनन इस पर थोड़ी सी चेंजिंग आपको विकेट पर नजर आएगी। क्या दुनिया भर के अंदर 1 से 2 रोज के अंदर विकेट तब्दील हो सकती है जमील साहब? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। उसके लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, हफ्तों लगते हैं। और वो जो क्या आफरीदी को मीडिया के सामने ये बयान देना चाहिए था कि कौन सा विकेट जो है पिच के हिसाब से आएगी? देखिए मैं बताऊं, शायद आफरीदी का जो ना आप बताए कि उनमें तो एग्रेशन है, खेलते तो भी एग्रेशन है। वो असल में चाहते हैं रिजल्ट, कोई भी जीते। उनका ये देखें, ये एक मेरे हिसाब से अगर आप देखें ना, जैसे वो चाहते थे वैसी पिच नहीं बन सकी। अगर ऐसी पिच बन जाती तो दिलराना फैसला था, क्योंकि आपके तो फास्ट बॉलर इतने फिट ही नहीं है ना, मतलब लेकिन उनके सारे के सारे स्ट्रेंथ थी। वो 2 की जगह 3 भी अपने फास्ट बॉलर खाते थे। वो असल मसला ये था कि रिजल्ट आना चाहिए, और वो बात तो उनकी उन्होंने जो चाहा उन्होंने उनको बता दिया। विकेट वो तो नहीं बना सकते, जिन्होंने बनानी थी ना उनका भी कसूर मैं नहीं बोलूंगा, क्यों कि 2 दिन के अंदर वो जो कर सकते थे उन्होंने कर दिया। इसके अगर पहले से पता हो ना कि जनाब हमें मतलब चाहे 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले ही पता हो कि यार इस तरह की पिच तैयार करनी है, तो उस तरह की पिच। लेकिन जमील साहब पहले दिन हमने देखा कि विकेट बहुत ज्यादा टर्न ले रही थी, जिस तरह सलमान अली आगा की बॉलें ब्रेक होती हुई नजर आई, तो वहां पर हमने देखा कि बहुत ज्यादा न्यूजीलैंड के बैटर्स घबराए हुए नजर आए। अगर साजिद खान होते तो शायद बहुत ज्यादा सपोर्ट होता। बिल्कुल होता। असल में जो पहला दिन था ना, थोड़ा उसमें नमी था, फिर आहिस्ता तो धूप लगती रही और फिर वो होती रही और फिर वही लग रहा है जैसे बिल्कुल बैटिंग ट्रैक है। देखिए साजिद जो है ना, साजिद के जो डोमेस्टिक देखे ना, डोमेस्टिक में लंबे लंबे स्पेल किए हैं, तो उसका एक्शन भी ऐसा है कि वो 50 ओवर भी कर सकता है। तो अबरार को हमें ना जाया नहीं करना चाहिए कि इतनी ज्यादा बॉलिंग करा लें, इतनी ज्यादा बॉलिंग करा लें, उसका शोल्डर ही मतलब अबरार के हवाले से आपने बात कही, तो अब हम देखते हैं कि बहुत से टीमें 2 ही टीमों के खिलाफ उन्होंने इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ मैचेस खेले हैं। अब इनके जो वीडियो एनालिस्ट हैं वो देख रहा हूं कि बहुत ज्यादा जज कर लिया है, या इब्रार को बहुत ज्यादा बैटर्स उनके खिलाफ चार्ज करते हुए नजर आए। गो के विकेट इब्रार जरूर हासिल कर रहे हैं लेकिन रन ज्यादा दे रहे हैं। देखिए असल में जब तक के जो पिचेज है ना उसमें थोड़ा सा अब सपोर्टिंग नहीं होंगे ना पिच, जब तक ये अबरार जो है ना, देखिए अबरार आउट तो कर रहा है वो, लेकिन दूसरे बॉलर तो आपके जो ना उससे भी ज्यादा खराब बॉलिंग कर रहे हैं। तो इसलिए हमें जो है ना मजबूरन जो है ना डिपेंड करना पड़ा ना। एक बार बताएं, अगर कोई बॉलर एक इनिंग में 68-69 ओवर कर रहा है, 68 ओवर कर रहा है, और उसके बाद अगला 2 दिन का फिर आपका टेस्ट मैच है, तो ये जो शोल्डर है ना, इससे बॉलिंग में फर्क पड़ता है। अगर दूसरे एंड से भी अगर बॉलर हो तो थोड़ा सा 6-6, 8-8 ओवर का स्पेल करके ना साजिद को लेकर आते हैं। तो इन्होंने जो कॉम्बिनेशन बनाया, टीम कॉम्बिनेशन,
मैं समझता हूं वो टीम कॉम्बिनेशन के अंदर एक स्पिनर की कमी है, जो इनको आगे जाके जो है मतलब वो महसूस होगा कि ये हमने जो टीम सिलेक्शन है हमारा ये दुरुस्त नहीं था। अच्छा, टीम सिलेक्शन के हवाले से बात हो रही है तो कल वनडे के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए ऐलान होना है, क्या समझ रहे हैं इसमें? पाकिस्तान के जो नए चीफ सेलेक्टर आए हैं शाहिद खान आफरीदी, जिस तरह वो फैसले ले रहे हैं, बहुत जल्दी में बहुत ज़्यादा फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं जल्दबाजी में, तो समझ रहे हैं कि इस टीम के अंदर 1 से 2 नौजवान प्लेयर, क्योंकि 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान होना है, तो 1 से 2 प्लेयर से नए नजर आएंगे आपको टीम में? बिल्कुल नजर आना चाहिए। मैं मतलब मुझे मेरा अपना जाती राय है कि मुझे जो है ना कामरान गुलाम जो है ना वो नजर आ रहे हैं टीम के अंदर आते हुए। देखें, जो डोमेस्टिक में तैयब ताहिर ने बहुत अच्छी मतलब ये कि बैटिंग की है, फिर आमिर जमाल ने इंग्लैंड के खिलाफ एक T20 खेला था। अच्छा, अब इन्होंने पहले जो अनाउंस किए थे 21 लड़के, उसमें फखर जमान नहीं थे, फिर हारिस सोहेल और फखर जमान को इंक्लूड किया, फिर हसनैन को इंक्लूड किया। तो मैं ये समझता हूं कि हसनैन के हवाले से तो ये था कि हसनैन का नाम मिस्टेक हो रहा था, उन्होंने वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस चीज की वजाहत कर दी थी। हो नहीं सकता मिस्टेक यार, ये क्या मतलब? लेकिन पाकिस्तान अगर कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं तौर पर वजाहत की कि कौन लोग हैं यार जो फिर इसका मतलब है हारून रशीद पे सवालात उठते हैं कि हारून रशीद साहब जो है ना, देखें सिलेक्शन कमेटी में नहीं उठते, हारून रशीद साहब जो है वो जो है ना कोऑर्डिनेटर है, उनका काम ही है कि वो ये बताएं कि कौन सा प्लेयर जो है क्या परफॉर्म कर रहा है। अगर वो मिस्टेक हुई है तो हारून रशीद साहब से हुई है, उनको जवाब देना है इसका। तो यार इतने बड़े लेवल के ऊपर आप जाके इस तरह का मतलब ये कि मतलब ये तो बिल्कुल वही वाली बात होगा ना कि रिजवान को आपने भेज दिया कप्तानी करने के लिए, तो जब आपको यही नहीं पता ये, अच्छा जब रिजवान को भेजा तमाम लोग टीम के जनाब वो जो है ना कोच क्या कर रहे, काम मंसूर राना का है, ये मैनेजर का काम है, मैनेजर को वो करना चाहिए कि जनाब रूल में नहीं है, ये मैनेजर का काम क्या है? मैनेजर ने नहीं बताया ना, किसी ने नाम लिया मैनेजर का? मंसूर राना का काम है ये कि वो बताएं कि जनाब ये 12th में जाके कप्तान, ये पूरी दुनिया में हमें ना हजीमत उठाना पड़ी है, जगह सही हुई है हमारी। इस तरह आपसे कुछ अरसे कबल हमने देखा कि हॉकी में हमारे जो है 12 खिलाड़ी ग्राउंड्स के अंदर थे, जिसके बाइस हम वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड से बाहर हो गए। कितना बड़ा नुकसान हुआ है वो, सोचें आप। तो ये जो चीज है ना यार, ये जो हमारे लोग बैठे हुए जिनको 4-4, 5-5 साल से जो है ना वो क्या कहते हैं भाई, मैंने देखा ऑस्ट्रेलिया के स्टीव बर्नार्ड जो है 12 साल वो रहे मैनेजर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, क्योंकि उनमें सलाहियत थी ना, इस वजह से रहे वो। ये कोई वो नहीं है कि अगर 4 साल 5 साल से आप जो है ना एक ही आदमी, भाई बहुत बासलाहियत लोग इस मुल्क में मौजूद हैं। अगर आपको यही नहीं पता, असल में ये सारी जो है ना अंडरस्टैंडिंग के साथ वो चल रही है ना, एक लॉबी है, उससे उसका बाहर का आदमी आ नहीं सकता। क्यों पाकिस्तान में और लोग नहीं है क्या मैनेजर बनने के लिए? हैं लोग, उनको मौका मिलना चाहिए। अब अगर इस तरह का वो होगा, कौन जवाब दे इसका? कोई आप मुझे बताएं ना, कौन इस पूरे उसके अंदर आया कि ये जो पीसीबी जवाब दे है या ये जो असल में इसके जवाबदेह मंसूर राना है, ठीक है ना। मंसूर राना को जो है ना मतलब कोई सजा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वही करेंगे कंटिन्यू। बिल्कुल जमील साहब बड़ी ज़बरदस्त बात कहते हुए नजर आए कि जिसकी जो सज़ा है उसे ज़रूर मिलनी चाहिए। कोई भी नाम लेता हुआ सामने नज़र नहीं आ रहा है मंसूर राना का, तो यकीनन इस फैसले को यकीन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी देखना चाहिए कि आइंदा ऐसी गलती ना सरजद हो जिसके बाइस जो है दुनिया भर में जो है पाकिस्तान का नाम ख़राब होता हुआ दिखाई दे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले जिस तरह बात हो रही थी मैनेजमेंट के हवाले से और पाकिस्तान के इस टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल के अख्ताम पे 154 रन पाकिस्तान ने बनाए, 3 खिलाड़ी आउट हुए। थोड़ी सी बात हम कर लें अब्दुल्ला शफीक के हवाले से भी। जमील भाई, अब्दुल्ला शफीक भी अब हम देख रहे हैं कि शायद ज़्यादा पाकिस्तान के लिए अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो माजी में बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने जो लास्ट इनिंग 160 रन की इनिंग खेली थी, उसके बाद शायद उनके बैट से रन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। श्रीलंका में जो उन्होंने 160 रन किए थे और जितवाया था पाकिस्तान को, नो डाउट वो बहुत ज़बरदस्त इनिंग थी और टेक्निकली बहुत अच्छे प्लेयर हैं अब्दुल्ला शफीक। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो इंग्लैंड वाली जो सीरीज़ थी उसके अंदर भी उनकी कारकर्दगी इतनी ख़राब नहीं थी, लेकिन अभी जो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ है ना, तो वो कारकर्दगी उनकी बहुत ख़राब है। और मैं मतलब ये भी कहना चाहता हूँ कि जो शान मसूद है उसके ऊपर मैं समझता हूँ पूरा पाकिस्तान का मीडिया
तमाम लोगों ने बहुत आवाज उठाई कि जो है इनको मौका मिलना चाहिए, और उस दबाव के अंदर पीसीबी ने उनको टीम में शामिल भी किया। लेकिन जब से वो टीम में आए हैं तो मैं ये समझता हूं कि आने के बाद से उनकी वो कारकर्दगी नहीं जिस कारकर्दगी की बुनियाद पर वो टीम में आए थे। मतलब यहां पर जो वो पीएसएल खेली उन्होंने, उसके बाद इंग्लैंड गए, वहां जाके जो लीग खेली, फिर उन्होंने उनको जो है ना कप्तान बनाया अपनी T20 में। तो इन तमाम उसके बाद जो है ना हम ये समझ रहे थे कि ये जो है क्या कहते हैं आएंगे तो टीम को एक मतलब मजबूत जो है ना, मतलब जैसे अगर ओपनर नहीं तो 3 नंबर के ऊपर, जैसा अजहर अली नहीं है, जगह खाली है, तो इनको वो जगह अपनी जो है ना, वो देखें टीम में आने के बाद कोई जो है ना जगह नहीं छोड़ता। लेकिन अब यहां पर बनानी भी पड़ती है, जगह बनानी पड़ती है ना, कारकर्दगी से बनती है जगह। लेकिन जो कारकर्दगी अब तक देखी गई है ना वो अच्छा, मैंने ये देखा है कि कुछ गैर जिम्मेदाराना शॉट भी जो है ना मतलब उनकी तरफ से टेस्ट मैच के अंदर देखे कि आगे निकल के खेलते हुए दिखाई दिए। जमील साहब, इस वक्त अब हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं मंजर नकवी साहब ने। मंजर साहब, अस्सलाम वालेकुम, विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, आज खेल के दूसरे रोज अख्ताम पर पाकिस्तानी बैटर्स ने 154 रन बनाए, 3 खिलाड़ी पाकिस्तानी आउट हुए, कैसा देखा आज के दूसरे रोज के खेल को आपने? वालेकुम अस्सलाम शहजादा, और आपने सही कहा कि तीसरे दिन दूसरे दिन जो था, मैं कहूँ कि पहले और दूसरे दिन दोनों दिन अगर न्यूजीलैंड की टीम डोमिनेंस करती दिखाई दी तो गलत नहीं होगा। पहले आपने शुरू में देखा कि आउट कर लिए थे, 9 खिलाड़ी 345 रन से आउट हो गए थे, और ये दिखाई दे रहा था कि शायद न्यूजीलैंड की टीम को पहली इनिंग्स में जो कम रन से आउट हो जाएगी, यानी 350 के अंदर। मगर ऐसा हो नहीं सका। आखिरी विकेट पर आपने जैसे देखा कि एजाज पटेल और मैट हेनरी ने बड़ी शानदार बैटिंग की। खासतौर पे मैट हेनरी ने बड़ी उम्दा बैटिंग की, छक्के भी लगाए, चौके भी लगाए, तो इससे पाकिस्तानी बॉलर की बेबसी साफ दिखाई दी। और अब एक बात ये ऐड करना चाहूंगा कि जो आप यूनिवर्सिटी एंड है, अगर वहां से देखें तो वहां से गेंद थोड़ा सा ब्रेक भी हो रहा था और स्विंग भी हो रहा था, मगर और नसीम शाह ने भी कल वहीं से आउट किए थे। मगर आज कोई भी पाकिस्तानी बॉलर जो है वो उस तरह से बॉलिंग नहीं कर सका जो कि उनका खाता रहा है। तो दोनों दिन न्यूजीलैंड की जो है डोमिनेंस नजर आई। फिर उन्होंने 3 पाकिस्तानी बैटर्स भी आउट कर लिए। अगर मैं ये कहूं कि बैटर ने आउट नहीं कर लिए बल्कि तीनों बैटर्स अपनी गलती से आउट हुए तो गलत ना होगा। आपने देखा कि जैसे अब्दुल्ला शफीक मिड विकेट पर अगर एक खिलाड़ी खड़ा है टेस्ट मैच में और आप शॉर्ट बॉल पे उसको मारने की कोशिश करें तो इससे बेवकूफी क्या होगी, क्योंकि टेस्ट मैच में रन तो नहीं बनाने, आपने अकॉर्डिंग टू बॉल खेलना। जब आपको पता भी है कि वहां पर फील्डर मौजूद है तो आपको इस तरह का शॉट खेलने की जरूरत नहीं है। फिर शान मसूद ने भी एक ऊंचा शॉट खेला पॉइंट पर, और बाबर आजम के रन आउट के बारे में सब जानते हैं। हालांकि वो अगर देखा जाए तो इमामुल हक की गलती है, मगर फिर भी तीसरा रन वनडे तो नहीं खेल रहे आप, ये T20 तो नहीं खेल रहे आप कि आपको 3 रन बनाने की जल्दी है, सुकून से खेले, आप अपनी बैटिंग कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि दोनों दिन जो है वो न्यूजीलैंड की टीम का पल्ला भारी रहा, और लग ऐसा रहा है कि इस टेस्ट मैच का नतीजा आ जाएगा। अच्छा, इस टेस्ट मैच का नतीजा आ जाएगा। बैटर्स के हवाले से आपने बात की, थोड़ी गलतियां भी आपने जरूर बताई हमें, लेकिन जिस तरह अब हमारे मेन बैटर्स के तौर पर जिस तरह शुमार होता हुआ दिखाई दे रहा है हमारे खासकर बैटर्स का, और सऊद शकील के हवाले से अगर हम बात करें तो मिडिल ऑर्डर की शायद वो टेस्ट मैच की जान बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह उन्होंने इनिंग का आगाज किया, 42 बॉल्स के बाद अपना खाता खोला, इस पे क्या कहेंगे? या पीछे से इंस्ट्रक्शन ऐसी थी कि जाकर बहुत स्लो खेलना है हमें? हाँ, ये भी बात थी। बात ये जिस तरह असल में प्रॉब्लम ये हो गई कि हमने बदकिस्मती से हमने इंग्लैंड को टेस्ट मैच में T20 खेलते हुए देख लिया। अब सब सारे शौकीन ये समझते हैं कि टेस्ट मैच ऐसे भी खेला जा सकता है, तो अब शायद उनका वही जो है ना माइंड बन गया कि टेस्ट मैच में भी इस तरह से पहले दिन इंग्लैंड ने एक दिन में 500 रन कर दिए, तो अब शायद हमारे सामने वही सिनेरियो आ गया कि बस अब मार के खेलना है। तो ये ठीक है कि उन्होंने बहुत सुस्त खेला, लेकिन आप देखेंगे जब 3 विकेट गिर गए तो सऊद शकील, और ये भी आपने सही कहा कि शायद पीछे से उनको इंस्ट्रक्शन होगी, मगर इतनी इंस्ट्रक्शन नहीं होगी कि वो 42 बॉलों पे अपना खाता खोले। लेकिन ठीक है, उन्होंने थोड़ा स्लो खेला, मगर उस वक्त का तकाजा ही था। अच्छा, आपको एक बड़ी दिलचस्प बात भी बता चलूं कि इमामुल हक और सऊद शकील अंडर 19 में भी एक साथ खेल चुके हैं वर्ल्ड कप में। 2014 में जब पाकिस्तान टीम ने रिप्रेजेंट किया था अंडर 19 वर्ल्ड कप में, तो इमामुल हक और सऊद शकील एक साथ ही खेलते थे, और आज भी ये दोनों विकेट पे मौजूद है। तो लगता है कि इनकी केमिस्ट्री जो 2014 से अंडर 19 से चली आ रही है, यकीनन वो काम आएगी, और ये दोनों मेरे अपने ख्याल में कल इंशाल्लाह अच्छी बैटिंग करेंगे और पाकिस्तान टीम को ज्यादा स्कोर
रन कराने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अच्छी कल बैटिंग के सुबह के टाइम जब आगाज होगा पाकिस्तानी इनिंग का, तो उस वक्त पाकिस्तान की तरफ से ये दोनों बैटर्स ग्राउंड में उतरेंगे, अच्छी बैटिंग का मुजाहरा करें। हमारी भी दुआ है कि दोनों बैटर अच्छी और लंबी इनिंग खेलते हुए दिखाई दे। थोड़ी सी पिच के हवाले से मंजर साहब बात कर लें, जिस तरह पिच का बिहेवियर देख रहे हैं कि यहाँ पर फास्ट बॉलर्स को हेल्प करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हमने इस विकेट को शायद रीड नहीं किया, हमने 3 फास्ट बॉलर खिला दिए। इस पे स्पिनर्स का अगर हम एक इजाफा कर लेते तो वो ज्यादा सूदमंद साबित नहीं होता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये पिच के हवाले से मैं एक और आपको बात बताऊं कि कल जब न्यूजीलैंड की टीम बैटिंग कर रही थी तो न्यूजीलैंड के एक बॉलर है मिचेलन, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि पिच को देखते हुए क्या खूबसूरत सड़क बनाई है और बैटर्स के लिए तो जन्नत है। बैटर्स जो है सोचते हैं कि इसी तरह की पिच हो ताकि वो ज्यादा से ज्यादा रन कर सके। तो बिल्कुल फ्लैट विकेट बनाई है। पहले दिन तो फ्लैट ही रही, विकेट ली पाकिस्तानी बॉलर ने, मगर रन भी बने। और आज भी आप देख लें, उन्होंने आखिरी प्लेयर ने एजाज पटेल और मैट हेनरी ने 100 रन से ऊपर की शराकत कायम कर दी। तो इसका मतलब है कि बॉलर्स के लिए इस विकेट पे कुछ होता दिखाई नहीं देता। दूसरा आपका ये सवाल कि स्पिनर्स को ऐड करना चाहिए तो यकीनन करना चाहिए था, मगर शायद हो सकता है कि विकेट गलत रीड कर गए, इसलिए 3 फास्ट बॉलर खिला दी हो या कोई और एक मतमली भी हो सकती है। बहरहाल अभी तक जो साबित होता है कि ये वाला फैसला जो है ये गलत है कि 3 फास्ट बॉलर खिला दिए गए। 3 फास्ट बॉलर खिलाए। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ही मौजूद रहिएगा, हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट जमील साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे भी मजीद बात करते हैं। जमील साहब, जिस तरह मंजर साहब कह रहे हैं कि विकेट को रीड करने में शायद हमारे मैनेजमेंट गलती करती हुई दिखाई दी, क्या कहेंगे इसमें? मैं बता चुका हूं आपको कि ये इन्होंने की है गलती, विकेट रीड नहीं कर सके सही। अगर सही विकेट जो है ना पिच अगर सही से ये रीड करते तो मैं नहीं समझता कि ये 3 फास्ट बॉलर के साथ जो है ना जाते। देखिए वो अगर उनके पास तो इनसे तगड़े फास्ट बॉलर मौजूद है ना, उन्होंने नहीं खिलाए थी 3 फास्ट बॉलर, 2 फास्ट बॉलर खिलाए उन्होंने और हमने 3 फास्ट। इसका मतलब ये है कि हम जो है ना पिच को रीड नहीं कर सके और आगे जाकर जो है ना ये विकेट जो है ना चौथे दिन 5वें दिन जो है ना ये स्पिन भी लेगा और जब ये स्पिन लेगा तो हम देखें सलमान अली आगा ने आउट जरूर कर दिए हैं, लेकिन आपको याद होगा कि इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज के अंदर 3 टेस्ट मैच में सिर्फ 12 ओवर करवाए थे उनसे। इस मैच के अंदर चूंकि दूसरा स्पिनर नहीं था उनसे कराया और जाहिर है कि तुमको हेल्प मिली और जो है ना वो 3 खिलाड़ी आउट कर गए। लेकिन हैरान हूं मैं कि आज उनको कम बॉलिंग दी गई है, जबकि मतलब ये कि कल जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की थी तो उनको आज ज्यादा बॉलिंग करानी चाहिए थी, लेकिन मेरे हिसाब से आज उनको जो है ना बहुत कम बॉलिंग दी गई आज, मतलब जो बिल्कुल आज के दिन उनको कम बॉलिंग का इस्तेमाल नहीं कराया गया, लेकिन बोझ हमने देखा कि ज्यादा फिर एक दफा इब्रार के कांधों पे आता हुआ दिखाई दिया। मुस्तकबिल में किस तरह देख रहे हैं इब्रार अहमद को? देखिए इब्रार अहमद जो है ना मुस्तकिल में मतलब जाहिर है इनके सपोर्ट के अंदर अगर वो होंगे ना, अब इतने ओवर आप कराएंगे ना, आपको याद होगा इससे पिछले मैच के अंदर 68 ओवर जो उन्होंने एक इनिंग में कराए थे। तो ये जो इस तरह के जो बॉलर होते हैं ना कैरम बॉल करना या तो ये लोग जाहिर फिंगर होती है और फिर वो होता है तो उसमें जाहिर पेन भी होता है। तो इतना लंबा स्पेल जो है ना मैं समझता हूँ 7-8 ओवर 9 ओवर, हाँ अगर आउट कर रहे हैं तो लंबा भी हो सकता है स्पेल, लेकिन इतना मतलब उनसे बॉलिंग कराई गई है ना, मतलब ये 2 टेस्ट में, बल्कि ये समझ लें कि 2 टेस्ट इंग्लैंड के खिलाफ और दूसरा चौथा टेस्ट समझो चौथा टेस्ट है तो 4 टेस्ट मैच के अंदर बहुत ज्यादा उनके वो बॉलिंग का बोझ है। तो मैं समझता हूं कि इतनी ज्यादा बॉलिंग जो है ना मतलब मुनासिब, अगर दूसरा स्पिनर, मेरा अपना तो जाती राय थी कि साजिद खान को अगर शामिल कर लेते क्योंकि उनके 5 से 6 जो है लेफ्ट हैंड प्लेयर हैं, तो अगर शामिल कर लेते तो मैं समझता हूं कि ज्यादा मुनासिब होता। गो के सलमान अली आगा ने आउट कर दिए हैं, लेकिन रेगुलर बॉलर जो है वो रेगुलर होता है, रेगुलर स्पिनर होता है। इस पे मजीद भी बात कर लेते हैं मंजर साहब से। मंजर साहब क्या कहेंगे, जिस तरह जमील साहब कह रहे हैं कि यहां पर अगर साजिद खान इस टेस्ट मैच में खेल रहे होते तो शायद इब्रार पे थोड़ा सा बोझ कम होता, क्योंकि हमने देखा कि पिछले दिनों किसी सहाफी ने नुमान अली से सवाल कर लिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यार आप तो सबसे ज्यादा रन भी देते हुए नजर आते हैं टेस्ट मैचेस के अंदर, उसके बावजूद आप आउट नहीं कर रहे हैं। तो उनका यही जवाब था कि अगर मेरा रिकॉर्ड देखना है तो अगर पाकिस्तानी टीम 90 ओवर से अगर करा रही है तो 45 ओवर तो मैं खुद कर रहा होता हूं। तो इस पे क्या कहेंगे आप, क्योंकि इजाफी बोझ डालना किसी स्पिनर या किसी भी फास्ट बॉलर के ऊपर उनकी समझने जिम्मेदारी से हटकर होता हुआ नजर आता है, क्योंकि इन कांधों पे बहुत ज्यादा जोर भी पड़ता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि मसल्स भी पुल होने के खतरात होते हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जमील भाई ने बड़ी सही बात की। और न सिर्फ मसल पुल होने का खतरा दिखाई देता है, बल्कि मैं समझता हूँ कि ऐसे बॉलर्स का फिर जो कैरियर है ना वो भी बहुत कम हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से जमील भाई ने कहा कि क्योंकि कैरम बॉल करते हैं, फिंगर से बॉल करनी पड़ती है, तो उसमें दर्द होता है, वो खराब भी हो सकती है। तो जब खराब हो सकती है तो फिर वो टेस्ट मैच हो या कोई भी वनडे हो या T20 हो, तो उसमें उसका बॉलर का कैरियर रहता नहीं है।
और ये रही ये बात कि सलमान अली आगा से आज ज्यादा बॉल नहीं कराएगी, ये बात भी बिल्कुल ठीक थी जमील भाई कि ज्यादा बॉल करानी थी, क्योंकि जब आप देख रहे हैं कि एक बॉलर ने कल आउट किए, परेशान भी किया, तो उनको ज्यादा बॉलिंग, और यही होता है एक नफसियाती हरबा होता है कि जब आप कोई बॉलर या कोई बैटर हावी है अगली टीम पर, तो उसी को आप आगे लीड कराते हैं कि भाई यही बॉलिंग करेगा, ये यही बैटिंग करेगा, ताकि अगली टीम पे नफसियाती असर पड़े। मगर अनफॉर्चुनेटली आज इस तरह से हुआ नहीं, और सलमान अली आगा ने ज्यादा बॉलिंग भी नहीं कराते, क्योंकि वो तो रिस्ट स्पिनर है ना, तो वो करा सकते, ज्यादा देर करा सकते। अब्रार अलबत्ता कम कराएगा क्योंकि वो फिंगर स्पिनर है, और यही बात जमील भाई ने कही कि अगर विकेट ले रहा है तो फिर आप उससे बॉलिंग कराएं, जब नहीं ले रहा है तो फिर आप रेस्ट कराएं, छोटे छोटे स्पेल में, यानी 8 ओवर 9 ओवर के स्पेल में आप उससे बॉल कराते हुए बॉल कराएं, ताकि बैटर जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो। जब रिलैक्स हो तो फिर अब्रार को दे, तो उसमें वो गलती करेगा तो अब्रार को विकेट मिलने का। अच्छा, साजिद खान के हवाले से क्या कहेंगे कि उन्हें टीम में शामिल होना था, नहीं होना था? हाँ, मैं ये कह रहा, होना चाहिए था बिल्कुल, क्योंकि जब, लेकिन बात वही है ना शहजादा, कि जब आपने विकेट ही नहीं रीड की तो फिर साजिद खान के होने ना होने से क्या होता है। जब आप 3 फास्ट बॉलर से अगर विकेट आप सही रीड करते तो यकीनी तौर पे साजिद खान का चांस बनता था, लेकिन जब विकेट रीड नहीं कर सके तो फिर आपने 3 फास्ट बॉलर खिला दिए। अच्छा मंजर साहब, बड़े सवालात अब जो है कप्तान बाबर आजम के हवाले से भी उठते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह पाकिस्तानी सिलेक्टर बूम बूम लाला आफरीदी जो है मिलते हुए दिखाई दिए बाबर आजम से, उसके बाद सकलैन मुश्ताक से, तो ओवरऑल कैसा देख रहे हैं इनका माहौल आपस में, क्योंकि बहुत सी आवाज़ें उठती हुई दिखाई दे रही थी कप्तानी के हवाले से। हाँ देखिए, अभी तो पहले यूँ कह लें कि पहला मिलन है इनका एज ए चीफ सिलेक्टर, एज ए कैप्टन, और 2 दिन पहले मीटिंग भी हुई। आपको ही पता है, हमें ही पता है कि 2 दिन पहले पूरी सिलेक्शन कमेटी की कप्तान बाबर आजम और सकलैन मुश्ताक से मीटिंग भी हुई है। बज़ाहिर अभी जो वो है नजर जो आ रहा है वो ये है कि फिलहाल मामला ठीक चल रहे हैं, और जाहिर सी बात है शायद आफरीदी ने भी अपनी जो उनकी हिकमत अमली मुस्तकबिल में टीम के हवाले से उसको डिस्कस किया होगा सकलैन से और बाबर आजम से। फिलहाल तो अभी ऐसा लग रहा है कि, और बल्कि एक बयान भी दिया था शायद आफरीदी ने बाबर आजम के हवाले से कि टीम की रीढ़ की हड्डी है बाबर आजम इस वक्त, तो बज़ाहिर जो है वो ये दिखाई देता है कि फिलहाल कुछ अरसे तक तो बाबर और शायद एक साथ चलेंगे, जब तक तावक्की की टीम में कोई ऐसी बुरी परफॉर्मेंस नहीं होती कि बाबर आजम को बतौर कप्तान टेस्ट मैच में बतौर कप्तान हटाना पड़ जाए। फिलहाल तो ताल्लुकात अच्छे नजर आ रहे हैं। कोशिश शायद आफरीदी की यही है कि वो कप्तान को और सकलैन मुश्ताक को एतमाद में लेकर टीम बनाए ताकि परफॉर्म कर सके। अच्छा, परफॉर्म कर सके। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का आगाज होना है, क्या समझे, कल टीम का ऐलान भी होगा, तो समझ रहे हैं कि जिस तरह पाकिस्तान वनडे कप में मुख्तलिफ प्लेयर्स ने बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, तैयब ताहिर बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं, उनका नाम भी जो तरबीती कैंप में जितने स्क्वाड में रखा गया है वो भी मौजूद है, समझ रहे हैं कि 1 से 2 लड़के इन 16 रुकनी स्क्वाड में हो सकते हैं वनडे सीरीज में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ? जी बिल्कुल हो सकते हैं, और 24 लड़कियां आपको पता ही मुमकिन खिलाड़ी हैं, उसमें से 16 का स्क्वाड बनेगा, और बाकी 7-8 तो आपको भी इल्म है कि ऑटोमेटिक चॉइस होंगे। और जिस तरह से शायद आफरीदी की हिकमत अमली दिखाई दे रही है, वो यकीनी तौर पे वो 1 से 2 प्लेयर वनडे स्क्वाड में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि पहले उन्होंने आपने देखा कि टेस्ट मैच के स्क्वाड में 3 नए लड़की शामिल कर ली ताकि उनको सिर्फ ड्रेसिंग रूम का माहौल दिखाया जाए, और टीम कैसा बिहेव करती है ड्रेसिंग रूम में, टीम का क्या माहौल होता है, तब उससे आशना करने के लिए, उससे हमांग करने के लिए। फिर इसी तरह उन्होंने जूनियर लीग के 3 नए खिलाड़ी शामिल किए, तो बजाय तो ये नजर आता है कि शायद आफरीदी इस मूड में है, उसमें है कि टीम जो है जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा अच्छे खिलाड़ियों से भर जाए, लेकिन थोड़ा सा वक्त तो लगेगा। और जिस तरह आपने बात की तैयब ताहिर की, और दूसरे प्लेयर्स हैं, तो उनमें से 2-3 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि डिजर्व करते हैं, अगर डिजर्व नहीं भी करते तो उनको तजुर्बा देने के लिए यकीनी तौर पर मेरा ख्याल है कि वनडे स्क्वाड में शामिल कीजिए। बिल्कुल, वनडे स्क्वाड में शामिल करना चाहिए। मंजर नकवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। जमील साहब, एक दफ़ा फिर इस टेस्ट मैच के ऊपर आते हैं, जिस तरह ये टेस्ट मैच चल रहा है। पहले टेस्ट मैच में सरफराज ने बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया, दूसरे टेस्ट मैच में कैसा देख रहे हैं अब, क्योंकि एक जगह सरफराज अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं तो दूसरी जगह हम देखें तो रिजवान टीम से बाहर है। बहुत फ़र्क एक चीज़ का नज़र आ रहा है ग्राउंड के अंदर। हमने बैकअप करते हुए सरफराज को देखा, बॉलर से अगर गलती करते हुए बॉल नजर आ रहे हैं तो उनको बाकायदा आवाज़ देते हुए भी नजर आ रहे हैं। उनको ये क्या फ़र्क देखते हैं दोनों के विकेट कीपिंग में?
देखिए जी, मैं तो ये आपको कहता हूँ ना कि वो बाय बर्थ कप्तान थे ना, अब वो कप्तान वाला जो उनके अंदर है ना एग्रेशन, वो तो मौजूद है ना। अब अगर वो जो कुछ भी वो कह रहे होते हैं ना, वो तजर्बे की रोशनी में कह रहे होते हैं। अच्छा, सामने वाला जो होता है उसको भी थोड़ा सा डिमोरलाइज करने के लिए मतलब इस तरह की बातें मतलब की जाती हैं। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि जो आपने ये बात की है अभी बाबर आजम के मुतालिक, आप एक बात कर रहे थे ना। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं कि बाबर आजम जो है ना, बाबर आजम अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड क्लास जो है ना वो। लेकिन मैं ये समझ रहा हूं कि कप्तानी वाली जो है ना, देखिए कप्तानी तो कोई भी कर सकता है, करा सकते हैं आप सारी चीजें। अगर मतलब ये कि उनके अंदर वो सलाहियत होती तो 104 रन जो मैट हेनरी और जो है एजाज पटेल बना गए ना, ये खुद गेंद करने आ जाते। ये सऊद शकील से देखिए, जो कप्तान होता है ना वो किसी से भी आउट करा लेता है। ये अच्छा, बैटर्स मुकम्मल बैटर्स नहीं खेल लेते, टेलेंडर्स खेल लेते, वहां तो आप हर बार इस्तेमाल कर सकते थे ना, मतलब उनको भी रन बने। और जो आपके मेन बॉलर हैं उनका भी मतलब ये कि एवरेज खराब हुआ है। तो अगर आप आते इसमें ना जल्दी वो करना होती है चेंजेस करके, और मतलब वो आपने मतलब जिस तरह की वो रखी, ऊपर फील्ड रखी, उन्होंने ऊपर से मार के और मतलब रन कर। मैं हैरान हूं कि जो आपके 104 रन है ना, ये इस टेस्ट मैच के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। सही बात कह रहे हैं जमील साहब कि ये 104 रन शायद पाकिस्तान के लिए जो है बहुत ज्यादा नुकसान भी होता हुआ दिखाई दे कि आखिरी विकेट पर 104 रन की पार्टनरशिप शायद आने वाले जो दिन होंगे उसमें पाकिस्तानी जो स्कोर बोर्ड पर रन सजा होगा उसमें बहुत फर्क होता हुआ दिखाई देगा। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले जिस तरह बात हो रही थी न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच के हवाले से, और दूसरा दिन था आज, तो थोड़ी सी बात अब हम कर लें। कराची में मुख्तलिफ खेल का इनेकाद भी हो रहा है, उनमें से एक चौथी अफीफ टेनिस सिंध रैंकिंग टूर्नामेंट का खेला गया बीच वे पे, और वहाँ पर हमने देखा कि सूबे भर से जो है 100 से ज़ायद खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। इसके हवाले से बात करते हैं जमील साहब से। जमील भाई, जिस तरह हमने देखा कि हमारी फास्ट बॉलिंग का शोबा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया शहनशाह आफरीदी के अनफिट होने के बाइस है। अब शहनशाह आफरीदी आ जाते हैं तो हमारे बॉलिंग स्टैंड अगर हम देखें तो बहुत लंबी फास्ट बॉलिंग की होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि हमने 2 से 3 नए बॉलर्स को भी आजमा लिया, फिर शाहनवाज धानी भी लाइन पे हैं, फिर मोहम्मद हसनैन। तो समझते कि एक लंबा हमारे पास स्कोप तैयार है फास्ट बॉलिंग का। देखिए, फास्ट बॉलर तो आपके पास हैं, लेकिन आपको फैसला करना होगा कि आपको किसको टेस्ट मैच खिलाने हैं, किसको आपको वनडे खिलाने हैं, किसको T20 खिलाने हैं। देखिए, शहनशाह आफरीदी जो है ना आपका प्रीमियर बॉलर है, आपको उसके ऊपर इतना बोझ नहीं डालना है। आपको उसको जो है ना टेस्ट मैच तो सारे खिलाने हैं, बाकी जैसे वनडे और T20 के ना वो अहम तरीन जो मैचेस हैं उसमें उनको मतलब शामिल किया जाए। लेकिन हैरानकुन तौर पे अभी शहनशाह आफरीदी नहीं है तो लग रहा पाकिस्तान की बॉलिंग ही नहीं है। सर, अगर इसमें जहां पर नसीम शाह को शामिल किया गया था वहां अगर टेस्ट स्क्वाड के अंदर मोहम्मद हसनैन भी उनका साथ देने के लिए मौजूद होते तो शायद ये बैकअप ज्यादा मजबूत होता हुआ नहीं दिखाई देता, क्योंकि 147-145 की स्पीड से मोहम्मद हसनैन भी बॉल करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये काम जो है ना, ये काम है आपका हाई परफॉर्मेंस सेंटर का, कि वो वहां पर उस पर काम करें, और जब काम करें वो तो आए ना, तो ये आजकल इसके बगैर गुजारा नहीं है कि आपका 140 प्लस होना ही चाहिए। लेकिन वो तो खैर 147 148 के ऊपर मतलब गेंद कर रहा है। तो लेकिन देखिए, वही वाला काम नहीं होना जो हारिस रऊफ के साथ हुआ था कि 13 ओवर करने के बाद बाहर चले गए। इसके लिए हारिस रऊफ के हवाले से एक चीज थी जमील साहब के, अक्सर माहिरीन यही कहते थे कि ये टेस्ट फॉर्मेट का बॉलर नहीं है, इसे खिलाकर जाया किया जा रहा, लेकिन हमने देखा वो ग्राउंड के अंदर ही जो है इंजर्ड हो गए, टीम से बाहर हो गए। तो ये फर्क तो मैनेजमेंट को भी नजर आनी चाहिए ना। नहीं, तो जब नजर आएगी ना कि जब हसनैन जो है जाके फर्स्ट क्लास खेलेगा। हसनैन कहां खेल रहा है फर्स्ट क्लास, आप उठा के देख ले सीना। जब तक कि लड़का फर्स्ट क्लास में जाकर लंबे स्पेल नहीं करेगा और उसकी बॉडी 10-12 ओवर करने वाली नहीं होगी। टेस्ट मैच में आपको लंबी बॉलिंग करना होती है। 4 ओवर तो आप 2 ओवर का आपने शुरू में करने, 2 ओवर आखिर में करने, वो आसान होता है। तो इससे जो मैं आपसे कह रहा हूं ना हाई परफॉर्मेंस सेंटर का, मैं इसलिए कह रहा हूं मतलब वो हो या जो भी इस तरह के बॉलर हो, मैं ये कह रहा हूं उनको वहां पर जो है ना जाए, लंबी लंबी बॉलिंग करें, और फिर उनको सीजन उनसे कहें आपने जाके लीग नहीं खेलनी है बाहर, आपने पूरा सीजन खेलना है। एक सीजन के 10-12 ओवर, वो 10-12 मैच जब खेलेंगे ना 4 डे,
और उसके बाद जब टेस्ट टीम के अंदर वापस आएंगे फिर वो एक डिफरेंट बॉलर आपको जो है ना नजर आएंगे और फिर हमें कोई वो नहीं होगा। लेकिन अगर हम 4 ओवर की क्रिकेट खिलाते खिलाते वो टेस्ट मैच में ले आएंगे वो जैसा हम इसको ले आए, मेरा ये असल में वो पॉइंट है। मैं ये नहीं कहता हूं, नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन टेस्ट मैच में आने के बाद उसको लंबी बॉलिंग करना होगी और लंबी बॉलिंग के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना बहुत जरूरी है। अच्छा, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना बहुत ज्यादा जरूरी है लंबी क्रिकेट खेलने के लिए। अब हमें ज्यादातर जो है वनडे मैचेस खेलने, वर्ल्ड कप भी इस साल वनडे का है शेड्यूल में, तो समझ रहे हैं कि जो हमारे नए चीफ सेलेक्टर है बूम बूम शाहिद आफरीदी, वो बाकायदा तौर पर एक एक पोल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह उन्होंने नौजवान क्रिकेटर्स को भी टीम में शामिल किया, सीनियर क्रिकेटर को भी शामिल किया। गो के अगर माजी में चले जाए तो अभी अगर बात कर लें हम थोड़ी सी अहमद शहजाद के हवाले से, उमर अकमल के हवाले से, शोएब मलिक के हवाले से, क्या सीनियर प्लेयर्स की वापसी नजर आ रही है आपको? देखिए जब एक लड़का डोमेस्टिक खेल रहा है ना और परफॉर्म कर रहा है, तो कोई भी लड़का जो डोमेस्टिक खेले और परफॉर्म करे तो वो वापस आ सकता है, अब बशर्ते कि उसकी जगह बन रही हो। अभी जो अभी 24 लड़के जो अनाउंस किए हैं ना, इसमें एक लड़का मुझे जो थोड़ा सा वो कर रहा है कि हुरैरा का नाम इसमें नहीं है, बाकी सारे लड़के मुझे नजर आ रहे हैं ना, तैयब ताहिर भी नजर आ रहे हैं, कासिम अकरम नजर आ रहे हैं और वो आमिर जमाल नजर आ रहे हैं। तो इस तरह और भी लड़के, 1-2 लड़के और, लेकिन इसमें जाहिर शाहीन आफरीदी ने भी अभी जो है ना क्या कहते हैं लाजमी इफ्तिखार जो है उन्होंने भी इसके अंदर आना है। तो मैं ये समझता हूं कि यही वो लोग होंगे और जो जिस तरह की सरफराज की फॉर्म है और जिस तरह इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है ना और जिस तरह वो स्पिनर्स को खेलते हैं, तो मैं समझता हूं कि उनका भी मुझे मतलब ये कि उनको भी आना चाहिए 30 का जो एक ये पूल, क्योंकि 30 लड़कों के नाम जाने होते हैं ना जब वर्ल्ड कप से पहले, तो जो ये बनाएंगे तो उसके अंदर अगर मतलब ये कि ये 30 नाम अगर जाएं तो वो अब लेकिन इसके अंदर हम देख रहे हैं कि अभी वनडे सीरीज है, उसमें जो मुमकिन खिलाड़ी है उसके अंदर मोहम्मद हारिस का नाम शामिल है एज ए विकेट कीपर बैटर्स के तौर पर। तो वहां अगर आपने ग्रूम करना है तो एज ए सीनियर सरफराज को भी टीम में के साथ रख लें। बिल्कुल रखना। देखिए मैं आपको T20 और 50 ओवर की क्रिकेट होती है ना वनडे, उसमें फर्क होता है थोड़ा सा। हारिस जो है ना बहुत मतलब जबरदस्त प्लेयर हैं और थोड़ा सा उनको खैर टाइम लगेगा, लेकिन चूंकि वहां पर वो 30 रन 31 रन 28 रन की इनिंग, ऐसी इनिंग खेलनी कि लोगों के दिल जीत लिए उन्होंने, तो उनको टीम में देखना चाहते हैं लोग ना, तो इसलिए उनका मैं तो समझता हूं कि शायद वो मेरे ख्याल होंगे और ऊपर ही बैटिंग करेंगे। बहरहाल क्योंकि जो आजकल का जो पब्लिक है और जो हमारी डिमांड है ना वो यही है कि इस तरह के प्लेयर को वो खेलता हुआ देखना चाहते हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो सबका मैनेजमेंट थी, चेयरमैन थे, उन्होंने अंडर 19 लीग करा दी थी, लेकिन इस बोर्ड ने उस क्रिकेट पर बैन लगा दिया। क्या कहेंगे इस पे? आप अपने प्रोग्राम में देखिए, मैं शायद इसी आपके प्रोग्राम में बोल के गया था कि मैं मुत्तफिक नहीं हूं कि ये जो लीग है ये लीग जो है ना नहीं होनी चाहिए। देखिए ये जो इस एज के जो प्लेयर होते हैं ना, मेरा अपना जाती ये ख्याल है कि वो एक इमारत जो है ना वो खड़ी हो रही होती है, तो अगर आपने उस पे लगा दिया, आज वही 100 लड़के जो है ना उसी उसका लीग का इंतजार कर रहे हैं। दोनों चीजें है ना, पैसा भी है उसके अंदर, शोहरत भी है। देखिए जब यही लड़के अगर मेहनत करके 2 साल 3 साल के अंदर डोमेस्टिक में परफॉर्म करके और आएंगे ना, तो इनको इंशाल्लाह पैसा भी मिलेगा और शोहरत भी मिलेगी, लेकिन ये वो बुनियाद उनकी जो है ना वो मजबूत होगी, समझे ना। लेकिन वो खेल के ना मैं नहीं समझता कि कोई लड़का जो है ना मतलब ये वो लड़के थे जो डोमेस्टिक में ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे थे, वही लड़के मंजर आम पे आए। बिल्कुल मंजर आम पर आते हुए दिखाई दिए वो लड़के जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हुए नजर आए। इस वक्त प्रोग्राम में टाइम कम है। जमील साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेजबान शहजादा मोइन को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।